इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी हर असफलता को एक नई सीख में बदल पाएं, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख पाएं और हर सफलता को एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में इस्तेमाल कर पाएं, तो ये वीडियो आपके लिए। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के गहराई भरे और एंगेजिंग समरीज जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदला, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? इमेजिन कीजिए, आप अपनी हर असफलता को एक नई सीख में बदल सकते हैं, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और हर संघर्ष को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ है या हमें लगा है कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं? ऐसे समय में हमें जरूरत होती है एक सही माइंडसेट की, जो हमें प्रेरित कर सके, हमें आगे बढ़ने का हौसला दे सके। अगर हमारी सोच हमें मजबूत बना सकती है, तो हम अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइंडसेट बाय कैरोल डवेक की। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्धारण करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें, तो हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। क्या आप रेडी हैं अपनी सोच को बदलने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? तो चलिए डाइव करते हैं इस किताब की इनक्रेडिबल इनसाइट्स में और जानते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। की पॉइंट्स। नंबर 1, निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल डवेक की इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है कि हमारी सोच दो प्रकार की हो सकती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और प्रतिभाएं जन्मजात होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, प्रयास और सीखने के जरिए किसी भी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। नंबर 2, ए फिर भी की शक्ति, अ पावर ऑफ येट। डवेक हमें सिखाती है कि अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। पावर ऑफ येट का मतलब है कि अगर हम अभी किसी चीज में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसमें अभी तक सफल नहीं हुए हैं, लेकिन आगे चलकर हो सकते हैं। यह सोच हमारे माइंड को पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के लिए खुला रखती है। नंबर 3, चुनौतियों को गले लगाओ। ग्रोथ माइंडसेट हमें चैलेंजेस को अपनाने और उनसे सीखने की प्रेरणा देती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। डवेक बताती हैं कि हमें हर चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, जिससे हम कुछ नया सीख सकें। नंबर 4, आलोचना से सीखें, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को सकारात्मक तरीके से लेना भी ग्रोथ माइंडसेट का एक हिस्सा है। जब हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपनाते हैं और उससे सीखते हैं, तो हम अपनी गलतियों से सुधार कर पाते हैं और बेहतर बनते हैं। डवेक बताती हैं कि आलोचना को नकारने की बजाय हमें उसे स्वीकार कर उससे सीखना चाहिए। नंबर 5, केवल परिणाम का नहीं, प्रयास का भी जश्न मनाएं, सेलिब्रेट एफर्ट नॉट जस्ट रिजल्ट्स। ग्रोथ माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण लेसन है कि हमें केवल परिणामों को नहीं, बल्कि प्रयासों को भी सराहना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों की सराहना करते हैं, तो हम खुद को और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। डवेक बताती है कि कोशिशों की सराहना हमें लगातार आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। नंबर 6, लचीलापन का निर्माण, बिल्डिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी धैर्य और स्थिरता ग्रोथ माइंडसेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सेटबैक्स को अस्थायी मानते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो हम अधिक मजबूत और रेसिलिएंट बनते हैं। डवेक बताती है कि धैर्य और स्थिरता हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती है। इस किताब में कैरोल डवेक हमें सिखाती है कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारे सक्सेस और फेलियर को प्रभावित करता है। उसके लिए कुछ चैप्टर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, द 2 माइंडसेट्स, 2 मानसिकताएं। कैरोल डवेक की किताब माइंडसेट में 2 मुख्य मानसिकताओं के बारे में बताया गया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। यह अध्याय बताता है कि कैसे ये मानसिकताएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं
कि उनकी क्षमताएं और इंटेलिजेंस स्थिर हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग विश्वास करते हैं कि मेहनत और सीखने से उनकी क्षमताएं और इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को गणित में कठिनाई हो रही है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र कहेगा, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र कहेगा, मैं गणित में सुधार कर सकता हूं अगर मैं अभ्यास करूं। अ फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, इस मानसिकता में लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और गुण स्थायी हैं। वे अपनी इंटेलिजेंस और टैलेंट्स को फिक्स्ड मानते हैं और असफलताओं से बचते हैं। मान लीजिए, राहुल को हमेशा से लगता था कि वह गणित में अच्छा नहीं कर सकता। उसने कभी कोशिश नहीं की कि अपनी गणित की क्षमताओं को बेहतर बनाए। उसके अनुसार गणित की क्षमता उसके लिए फिक्स थी। यही है स्थिर मानसिकता, जहां हम मानते हैं कि हमारी सीमाएं तय हैं और हम उन्हें पार नहीं कर सकते। विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, इस मानसिकता में लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और गुण मेहनत और प्रयास से विकसित किए जा सकते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं। विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, का अर्थ है कि हम मानते हैं कि हमारी क्षमताएं, गुण और कौशल कठिनाई और मेहनत से सुधारे जा सकते हैं। अब सोचिए, एक दूसरी कहानी, नेहा, जो गणित में कमजोर थी, लेकिन उसने विकास मानसिकता अपनाई। उसने विश्वास किया कि मेहनत और अभ्यास से वह गणित में सुधार कर सकती है। उसने नियमित रूप से अभ्यास किया और अपनी गलतियों से सीखा। परिणाम स्वरूप नेहा ने गणित में शानदार प्रगति की। यही है विकास मानसिकता, जहां हम मानते हैं कि हम मेहनत और सीखने से किसी भी चीज में सुधार कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है माइकल जॉर्डन का, जो एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। शुरुआत में माइकल को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई बार उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने स्थिर मानसिकता की बजाय विकास मानसिकता अपनाई। उन्होंने मेहनत की, अभ्यास किया और अंत में बास्केटबॉल के महान खिलाड़ियों में शामिल हो गए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मानसिकता के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, मानसिकताओं के भीतर। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक विस्तार से बताती हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट्स कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इनसाइड द माइंडसेट्स का मतलब है कि हम कैसे सोचते हैं और हमारी सोच हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और फीडबैक को नजरअंदाज करते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और फीडबैक को सुधारने का मौका मानते हैं। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वह हार के बाद भी अभ्यास जारी रखता है और अपने खेल में सुधार करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और फीडबैक को इग्नोर करते हैं। वे फेलियर को पर्सनल सेटबैक मानते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं, प्रयास को सफलता की कुंजी मानते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं। वे फेलियर को लर्निंग का मौका मानते हैं। एक प्रोफेशनल लाइफ में राहुल को प्रमोशन नहीं मिला और वह निराश हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला राहुल इसे अपनी एबिलिटीज की कमी मानता है और डिमोटिवेटेड हो जाता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाली नेहा इसे अपने स्किल्स को इंप्रूव करने का अवसर मानती है और हार्ड वर्क और डेडिकेशन से अगले प्रमोशन की तैयारी में जुट जाती है। चैप्टर नंबर 3, ये विश्वास की शक्ति कि आप सुधार सकते हैं, द पावर ऑफ बिलीविंग यू कैन इम्प्रूव। कैरोल ड्वेक के शोध ने साबित किया है कि जब हम बिलीव करते हैं कि हम सुधार सकते हैं, तो हमारे परिणाम भी बेहतर होते हैं। एक कहानी से समझते हैं। एक बच्चा जो सोचता था कि वो पेंटिंग में अच्छा नहीं है, लेकिन जब उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो कुछ महीनों में ही उसकी पेंटिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आ गया। यही है विश्वास की शक्ति। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए, एक लड़की जिसका नाम प्रिया है, जो गिटार सीख रही है। शुरू में को गिटार बजाने में कठिनाई हो रही थी और उसने सोचा कि शायद वह इसे कभी भी अच्छा नहीं बजा सकेगी। लेकिन उसने अपने सोच में बदलाव किया और विश्वास किया कि वह सुधार सकती है। उसने नियमित अभ्यास किया और धीरे धीरे गिटार बजाने में माहिर हो गई। यही है विश्वास की शक्ति। चैप्टर नंबर 4, अ माइंडसेट इन एजुकेशन, शिक्षा में मानसिकता। शिक्षा में जब शिक्षक और छात्र दोनों ही विकास मानसिकता को अपनाते हैं,
तो यह लर्निंग प्रोसेस को और भी प्रभावी बना सकता है। एजुकेशन में ग्रोथ माइंडसेट का होना बेहद जरूरी है। जब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो लर्निंग का प्रोसेस और भी मजेदार और प्रोडक्टिव हो जाता है। जैसे कि एक केस स्टडी में देखा गया कि जिन छात्रों को ग्रोथ माइंडसेट की ट्रेनिंग दी गई उनके ग्रेड्स और एंगेजमेंट दोनों में सुधार हुआ। एक अध्ययन में पाया गया कि जब छात्रों को बताया गया कि उनके ब्रेन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। उदाहरण के लिए, एक स्कूल में शिक्षक ने छात्रों को बताया कि उनके ब्रेन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद छात्रों ने महसूस किया कि उनके प्रयास और मेहनत से वे अपने ग्रेड सुधार सकते हैं। एक छात्र ने बताया कि उसने मैथ में इंप्रूवमेंट तब देखी जब उसने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और हार्डर प्रॉब्लम्स को टैकल किया। चैप्टर नंबर 5, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, क्षमता और उपलब्धि के बारे में सच्चाई। इस भाग में द्वेक बताते हैं कि एबिलिटी और अकॉम्प्लिशमेंट का संबंध हमारी मानसिकता से है। कैरोल द्वेक बताती हैं कि कैसे हमारी एबिलिटीज और अचीवमेंट्स को फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट के जरिए देखा जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा ही उनकी सफलता की कुंजी है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, धैर्य और निरंतर सीखना ही सफलता की असली कुंजी है। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है वह मानता है कि लगातार अभ्यास और नए संगीत सीखने से ही वह महानता प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज इनबॉर्न और अनचेंजेबल हैं। वे अपने नेचुरल टैलेंट पर ही निर्भर रहते हैं और प्रयास करने से कतराते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लर्निंग से उनकी एबिलिटीज और अचीवमेंट्स बढ़ सकती हैं। वे निरंतर प्रयास करते हैं और अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अमित और सुनील दोनों गिटार सीखना चाहते हैं। अमित मानता है कि वह नेचुरली टैलेंटेड नहीं है और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही हार मान लेता है, फिक्स्ड माइंडसेट। जबकि सुनील नियमित प्रैक्टिस करता है, गिटार लेसन्स लेता है और धीरे धीरे एक प्रोफिशिएंट गिटारिस्ट बन जाता है, ग्रोथ माइंडसेट। चैप्टर नंबर 6, अ स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, खेल, एक चैंपियन की मानसिकता। इस अध्याय में कैरोल द्वेक खेलों में माइंडसेट की भूमिका पर जोर देती है। वह बताती हैं कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स असफलताओं से सीखते हैं और अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। स्पोर्ट्स में भी मानसिकता का बड़ा महत्व है। एक चैंपियन की मानसिकता रखने वाले खिलाड़ी ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। वे हर हार से सीखते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के कारण वे निरंतर मेहनत करते रहे और अंततः सफलता प्राप्त की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड मानते हैं और असफलताओं से डरते हैं। वे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत एंग्शियस रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करने में विश्वास करते हैं। वे असफलताओं को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं और अपने खेल में निरंतर इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कई बार फेलियर्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार उनसे सीखकर अपने खेल को इंप्रूव किया। उनकी ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक बनाया। चैप्टर नंबर 7, अ बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप, व्यवसाय, मानसिकता और नेतृत्व। इस अध्याय में कैरोल द्वेक बताती हैं कि कैसे माइंडसेट बिजनेस और लीडरशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। बिजनेस में भी माइंडसेट का महत्व होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले नेता और व्यवसायी अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, जोखिम उठाते हैं और असफलताओं से सीखते हैं। वे नई विचारधाराओं और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के को-फाउंडर थे, उन्होंने हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए प्रेरित किया। इस माइंडसेट ने एप्पल को टेक इंडस्ट्री में एक लीडर बना दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अपने एम्प्लॉइज की एबिलिटीज को फिक्स्ड मानते हैं और उन्हें इंप्रूव करने के लिए प्रयास नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अपने एम्प्लॉइज की पोटेंशियल को पहचानते हैं और उन्हें ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। वे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और इनोवेशन को प्रोमोट करते हैं। एक कंपनी के सीईओ जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं,
अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए एनकरेज करते हैं। इससे उनकी टीम की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है और कंपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छूती है। चैप्टर नंबर 8, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव एंड फ्रेंडशिप, रिश्ते, प्रेम और मित्रता में मानसिकताएं। इस अध्याय में कैरोल द्वेक बताते हैं कि कैसे माइंडसेट हमारे रिलेशनशिप्स को प्रभावित करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने रिलेशनशिप्स को नर्चरिंग और इवॉल्विंग मानते हैं। रिलेशनशिप्स में भी मानसिकता का प्रभाव होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने रिश्तों में सुधार के लिए प्रयास करते हैं, अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कपल जो अपने रिश्ते में समस्या का सामना कर रहा है। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं और सोचते हैं कि रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो सकता, तो उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं और मानते हैं कि वे अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं, तो वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और समस्याओं को मिलकर सुलझाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस को एक थ्रेट मानते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वे अपने पार्टनर्स और फ्रेंड्स के साथ ग्रो करना चाहते हैं। एक कपल जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वे अपने डिसएग्रीमेंट को कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के जरिए सॉल्व करते हैं। वे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 9, ये माता पिता, शिक्षक और कोच, मानसिकताएं कहां से आती हैं? Parents, teachers and coaches, where do mindsets come from? इस अध्याय में कैरोल द्वेक बताती हैं कि कैसे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस बच्चों की मानसिकता को शेप करते हैं। उनके वर्ड्स और एक्शंस का बच्चों के माइंडसेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी माइंडसेट्स का विकास हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच से होता है। वे हमें सिखाते हैं कि असफलता से कैसे निपटना है, चुनौतियों का सामना कैसे करना है और नई चीजें कैसे सीखनी है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित करता है, वह अपने छात्रों को कहता है, तुम्हारी मेहनत और प्रयास से ही तुम बेहतर हो सकते हो। पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस जो बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट वाले मैसेजेस देते हैं, वे उनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं। उदाहरण के लिए, ये तुम हमेशा इंटेलिजेंट हो रहोगे कहने से बच्चों को लगता है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस जो बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट वाले मैसेजेस देते हैं, वे उनकी डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। उदाहरण के लिए, ए तुमने बहुत मेहनत की और इसीलिए तुम सफल हुए कहने से बच्चों को लगता है कि एफर्ट से सफलता मिलती है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत के लिए प्रेस करता है, उन्हें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद करता है। वह स्टूडेंट्स को चैलेंजेस एक्सेप्ट करने और फेलियर से सीखने के लिए मोटिवेट करता है। चैप्टर नंबर 10, अ चेंजिंग माइंडसेट्स, मानसिकताओं को बदलना। कैरोल द्वेक बताती हैं कि कैसे हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और एफर्ट की जरूरत होती है। माइंडसेट्स को बदलना संभव है। इसके लिए हमें अपनी सोच और व्यवहार को बदलना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और निरंतर सुधार की ओर बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति जो एक नई भाषा सीखना चाहता है। उसने शुरुआत में सोचा कि यह उसके लिए बहुत कठिन है, लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और नियमित रूप से लैंग्वेज क्लासेस और प्रैक्टिस सेशंस में भाग लिया। उसने फीडबैक लिया और अपने एरर्स को सुधारते हुए धीरे धीरे फ्लुएंट हो गया। माइंडसेट बदलने के लिए हमें अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना होता है। हमें अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए और परसेवरेंस का इस्तेमाल करना होता है। रीमा, जो पहले मैथमेटिक्स में हार मान चुकी थी, अब ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के बाद नियमित प्रैक्टिस करने लगी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और मेहनत से उन्हें ओवरकम किया। अब वह मैथमेटिक्स में पहले से कहीं बेहतर है। कैरोल द्वेक की किताब माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी सफलता की कुंजी है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, कैरोल द्वेक की पुस्तक माइंडसेट हमें सिखाती है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर सकते हैं और लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइंडसेट बाय कैरोल डवेक एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपको एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी इंस्पायरिंग बुक समरीज मिस न करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड एम्ब्रेस द पावर ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट।